अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। तो जी आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और क्रीमी सा साग बनाएंगे। ऐसी रेसिपी आपने ज़रूर इंशाल्लाह पहले ट्राई नहीं की होगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। साग के हैरत कुन फ़वाइद भी आपको बताऊंगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही यहाँ पर जी खूबसूरत सा जो है हमने प्रेशर कुकर ले लिया और साथ ही हमने साग ले लिया। साग को अच्छी तरह से काट के उसको धो के अच्छी तरह से ज़्यादा पानी में और खुले पानी में इसको धो के फिर जो है ना हम सारा जो साग है वो इसमें ऐड कर देंगे। साग जो है ना अच्छी तरह से धो लिया कर, इसमें बहुत ज़्यादा गर्द होता है। तो साथ ही यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा जो साग है उसको बॉयल होने देंगे, नीचे चले जाएगा। तब साथ ही इसमें डाल देंगे हम पालक, डाल देंगे बाथू, डाल देंगे। बाथू जो होता है ना वो साग को खिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही पालक इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इनको भी धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना आलूदा ज़रात होते हैं, मट्टी होती है, इसलिए अच्छी तरह से धो के वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी नीचे अच्छी तरह से होने देंगे, ताकि जो है ना ये बॉयल खाकर जो पानी है इसका बाहर ना गिरे। तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। साथ ही जो है ना इसमें मुट्ठी भर के ना आपने जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं वो इसमें ऐड कर देनी है। और साथ ही तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको ना ढक्कन दे के ना कवर कर देंगे, सीटी लगा देंगे। साथ ही यहाँ पर जी हमारा जो साग है वो तकरीबन मैंने 30 मिनट इसको बॉईल कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसका पानी जो है ना सबसे पहले रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पर जी हमने पानी को रिमूव कर दिया। साथ ही यहाँ पर जी जो ये घुमाने वाला जिसको चक्कूबेटा भी पंजाबी में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी इसको अच्छी तरह से ना इसको साग को अच्छी तरह से ना दबा लेंगे, अच्छी तरह से जो है ना घोट लेंगे। साथ ही यहाँ पर जी मैंने जो है ना आटे और पानी की स्लरी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसकी मदद से जो साग होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाता है। आप इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्यारे तरीके से आप इसमें जो है ना ये मिल जाता है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सा साग जो है ना तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जी साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका तड़का भूनने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कटोरी जो है ना ऑयल ले लिया था। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे। साथ ही से जो लाल मिर्च होती है बड़ी वाली वो डाल के अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे। और साथ ही इसमें जो है ना हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना इसको भी अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, जो ना ताकि जो लहसुन है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो जी साथ ही इसमें जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से मैं ना नमक और मिर्च ऐड कर दूंगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें मिर्च ऐड कर दी थी। और जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर लेंगे, ताकि जो तो चीज़ें हैं हमारा जो तड़का है वो जले ना। तो जी यहाँ पर जिसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। साथ ही इसमें जो है ना हमने साग तैयार किया था अच्छी तरह से वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। साग में ना आटे की जो स्लरी होती है, आटे और पानी की स्लरी डालने का फ़ायदा ये होता है कि साग जो है ना आपस में अच्छी तरह से चिपक जाता है, अच्छी तरह से मिल जाता है। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी हमारा जो साग है बनकर तैयार हो चुका है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमत नेमत और बरकत है। साथ ही इसके ऊपर रखे दीजिएगी ये फाइनल लुक के लिए देसी घी, और मज़ेदार सा साग बनकर तैयार हो चुका है। और साग जो है ना हमारी हड्डियों, हमारे दिल के लिए, हमारे जो है ना कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे खून की मिकदार को भी तेज़ करता है। तो जी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।